तो ये नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब ये चीज़ भी देखनी पड़ेगी, एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी, कि रणवीर इलाहाबादिया को मैं डिफेंड कर रहा हूँ। और शायद इसके लिए गालियाँ भी बहुत पड़े जो अभी माहौल है उसकी वजह से। लेकिन चीज़ें और सिचुएशन कुछ ऐसी डायरेक्शन में जा रही हैं जिसके अगेंस्ट अगर अभी नहीं बोलेंगे तो बाद में शायद बोलने का भी मौका ना मिले, या अगर बोला भी तो उसका क्या फ़ायदा जब मौके पे नहीं बोला। तो जैसा कि मेरी पहली की सारी वीडियोस से जो भी रणवीर के बारे में है, उसके कंटेंट पे रिएक्शन है या जो भी है, उससे ये तो क्लियर हो गया होगा कि मैं कोई उसका कोई बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ। इनफैक्ट देखा जाना उसकी वीडियोस का पेनफुल है मेरे लिए जब मैं देख रहा होता हूँ। बट ये सिचुएशन यार बहुत बाहर जा रही है। एक बंदा क्रिंज कंटेंट बना रहा है या फिर बेवकूफ़ी भरी बातें भी चाहे वो कर रहा हो, और चाहे वो एक तरीके से लोगों को डिसेप्शन में ला रहा हो और ऐसी चीज़ों पे बातें कर रहा हो जिस पे उसका पर्सनली कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट क्योंकि लोग वैसी बातें सुनने वाले इंसान को शायद पसंद करते हैं या जो भी है, या वैसी बातें करने वाले इंसान को पसंद करते हैं, सिर्फ वो इस वजह से कर रहा है। ठीक है, ये आप कह सकते हो मोरली इनकरेक्ट है, बट ये कोई क्राइम नहीं है, राइट। बहुत सारे लोग बहुत सारी दो नंबरियाँ कर रहे हैं हमारे देश में, और ये तो इंटेंजिबल है। बहुत टेंजिबल किस्म की दो नंबरियाँ होती हैं। लोग फॉल्टी कार्स बेच देते हैं लोगों को, लोग प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेते हैं। ये शायद ज़्यादा टेंजिबल नुकसान हैं और बुरे काम हैं, मोरली इनकरेक्ट चीज़ें हैं, मुकाबले प्रिटेंड करने के कि एक ख़ास तरीके का कि मैं इस तरीके का इंसान हूँ, बट वो आप हो नहीं। तो ठीक है, वो गलत है, लेकिन वो उसको आप सिर्फ उसके अगेंस्ट अगर आप कुछ करना भी चाहते हो तो उसे क्रिटिसाइज़ कर सकते हो, उसे मॉक कर सकते हो। मैंने पर्सनली एक पूरा इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया था जिसपे कि मैं और एक दूसरा यूट्यूब चैनल जिसपे कि मैं सिर्फ ऐसे ही शॉर्ट डालता था, जिसपे कि मैंने कभी किसी का नाम भी नहीं लिया, टू बी ऑनेस्ट, कि कैसे जो पॉडकास्ट है हमारे यहाँ के वो शायद बाकी जगहों पे तो किसी न किसी तरह की एजुकेशन में भी थोड़ा काम आते होंगे, हमारे यहाँ बीसी के अलावा कुछ नहीं होता उन पे। तो अगेन जस्ट टू रिआइट्रेट माई सेल्फ, मैं कोई फ़ैन नहीं हूँ उसका। इनफैक्ट मुझे उसका कंटेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि एक अनटेस्टफुल जोक या एक बेवकूफ़ी भरी बात कर देना ही एक अपने आप में ऐसी बड़ी, मतलब इतनी बड़ी बात है कि आप उसे जो एक प्रोवर्बियल चीज़ है कि क्रॉस पे टांग देना किसी बंदे को, इतना कोई बुरा उसने काम नहीं किया है। आई डोंट थिंक कि जिस तरीके की रेज या जिस तरीके की नेगेटिविटी उसको सहनी पड़ रही है, वो इस चीज़ की वजह से डिज़र्व करता है। इसका एक रीज़न शायद ये हो सकता है कि जो मैं उसकी फेकरी की बात कर रहा हूँ, कि वो जो फेक किस्म की लाइक मॉडर्न पॉप कल्चर स्पिरिचुअलिटी में घुसा हुआ था और लोगों को लाइक एक तरीके से ऐसा एहसास करवा रहा था कि मैं पता नहीं कौन सा हिमालय की कौन सी तपस्या में घुसा हूँ, बट सिटी में बैठ के और कौन सी चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो जिस तरीके के लोग उन चीज़ों को सोचते हैं, लाइक स्पिरिचुअल चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं, वो फिर जब तुम्हारी ये वाली साइड देखते हैं या इस तरीके का जो जोक या वटेवर जो भी है तुम्हारे मुंह से सुनते हैं, तो उनका जो है ब्रेन ब्रेक हो जाता है, और फिर उनको शायद जितना ही उनको तुमसे लगाव था, और हो सकता है उतना ही उन्हें तुम पे गुस्सा आ जाए। तो ये एक वजह हो सकती है। बट ये मुझे अपने आप में सिर्फ इनफ वजह नहीं लग रही, लेकिन शायद कुछ लोगों के लिए ये वजह ठीक हो सकती है। दूसरा, चलो उसने तो कर दी बात बेवकूफ़ी वाली, समय को क्यों घसीट रहे हैं इसमें, एक्सेप्ट कि ये शो का जिस प्लेटफॉर्म पे बात हुई है वो उसका है, और वो पहले भी लाइक वो फेमस ही लाइक डार्क जोक या लाइक कुछ लाइक इस तरीके की परवर्टेड बातें करने के लिए। बट फिर वो इतना फेमस क्यों है? एक बहुत बड़े लेवल की फॉलोइंग भी है उसकी,
कंट्री में उसे लोग फॉलो भी करते हैं। तो आई थिंक आज के टाइम पे शायद वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इन टर्म्स ऑफ अटेंशन ग्रैबिंग, जो कि अटेंशन इकोनॉमी है आज के टाइम पे, तो उस सेंस में वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन वो है हमारे पूरे सीन में। तो वो क्यों है, अगर वो इतना ही गलत है तो ये भी एक सोचने वाली बात है। अच्छा चलो समय को छोड़ो, आशीष चंचलानी जो यूट्यूबर है दूसरा, मैंने कभी उस भाई की कोई वीडियो नहीं देखी, मुझे पता है वो एक बहुत ही पॉपुलर यूट्यूबर है, बट इससे ज़्यादा मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। तो मेरा कोई सॉफ्ट कॉर्नर या कुछ नहीं है, लेकिन भाई वो बंदा तो जस्ट वहाँ बैठा हुआ था यू नो उसके अगेंस्ट FIR हो गई भाई। उसके अलावा एक लड़की बैठी हुई थी वहाँ पे, लेकिन उसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है कौन है वो, बट आई थिंक उस पर भी FIR हुई है। एक सरदार जी हैं, आई थिंक उनका नाम शुभजीत या कुछ, उनका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन वो कॉमेडियन है। मैंने उनकी कुछ क्लिप्स देखी हैं जो कि जो हमारे यहाँ स्टैंडर्ड है कॉमेडी का, उस हिसाब से ठीक ठाक है। लाइक ज़्यादातर उनसे बुरे ही होते हैं, लाइक वो थोड़े से डिसेंट कैटेगरी में आ जाएंगे। तो उन भाई के ऊपर भी हो गई। इन सारे लोगों का क्या लेना देना था इससे यार, अदर देन कि वो सब वहाँ बैठे हुए थे। इसके अलावा भी आई थिंक प्रोड्यूसर और कौन कौन है शो के, जो भी जिनके ऊपर भी ये पुलिस की कार्रवाई और लीगल एक्शन लिया जा रहा है। ये एक अगर आपको लग रहा है कि ये नॉर्मल है और अगर आपको इसमें कोई गलत नहीं दिख रहा, तो भाई थोड़ा सा दोबारा इस पर जोर डालो। सोचो कि भाई जस्ट बिकॉज कोई किसी शो में बैठा हुआ है जहाँ पे एक बेवकूफ़ी भरी बात हो जाती है, जो कि अपने आप में क्वेश्चनेबल है कि उसके अगेंस्ट भी लीगल एक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बट इन लोगों के अगेंस्ट तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए जस्ट बिकॉज ये वहाँ बैठे हुए थे। ऐसे तो फिर भाई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जब प्लेन घुस गए तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में काम करने वाले लोगों को भी पकड़ लो। ये अब तो खैर वो तो खैर नहीं ही बचे, लेकिन जो बचे हैं उनको भी अरेस्ट कर लो कि तुम भी वहीं थे जहाँ ये कांड हुआ है। पूरे न्यूयॉर्क सिटी को अरेस्ट कर लो कोई सेंस थोड़ी बन रही है फिजिकल प्रॉक्सिमिटी में होने की वजह से आप उन बंदों को भी पकड़ रहे हो या उन पर लीगल एक्शन ले रहे हो कोई अगेन बेवकूफ़ी भरी चीज़ है। सिचुएशन सारी की सारी ये लाइक डाउन द ड्रेन पता नहीं कहाँ जा रही है, स्टूपिडिटी की तरफ जा रही है टू बी ऑनेस्ट, जो कि लग ही रहा था। जब द मोमेंट बड़े लेवल के पॉलिटिशियन, छोटे लेवल के तो समझ आता ना कि उसे आई बॉल्स चाहिए या उसे अटेंशन चाहिए या कुछ भी चाहिए, बड़े लेवल के पॉलिटिशियंस द मोमेंट दे स्टार्टेड स्टेपिंग इनटू दिस, उसी वक्त ही शिट शो बनने का ये पूरा दिशा में बढ़ गया है अपने आप में। एक चीज़ और मैं सोच रहा था कि ये जो शो है, ये शो अभी के टाइम पे जो एंटरटेनमेंट का सीन है इंडिया में, उस हिसाब से मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि ये शो एक एसेट था, क्योंकि ये शायद नंबर 1 नंबर 2 नहीं तो टॉप जो शोज चल रहे होंगे आज के टाइम के इंडिया के एंटरटेनमेंट सीन में उनमें होगा। तो एज एन इकोनॉमिक मशीन ये शो एक एसेट था। इस शो के थ्रू शायद एक डिसेंट नंबर ऑफ पीपल की बहुत अच्छी आमदनी चल रही होगी, राइट, और कोई इलीगल काम नहीं कर रहे। तो वो अपने आप में एक नुकसान है मेरे हिसाब से एंटरटेनमेंट की जो इंडस्ट्री है, आर्ट्स की जो इंडस्ट्री है, उसको किसी ना किसी तरीके से नुकसान है। अब आप ये कह सकते हो कि यार ये कैसी आर्ट है, ये तो भद्दी आर्ट है ये वो। तो भद्दी आर्ट का जो कॉन्सेप्ट होता है, ये होता है भाई सब्जेक्टिव। आर्ट का की प्रॉपर्टी ही मेन ये है कि ये सब्जेक्टिव चीज़ होती है, इसको लोग अपने हिसाब से परसीव करते हैं। ये कोई ऑब्जेक्टिवली डिफाइंड साइंटिफिक 2+2=4 वाला सीन नहीं होता इसमें। बहुत सारे लोगों को, सआदत हसन मंटो जो कि बहुत फेमस राइटर हैं इंडिया के या पाकिस्तान के, कह लो जैसे भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के, उनकी स्टोरीज़ भद्दी लगती हैं। खुशवंत सिंह की स्टोरीज़ भद्दी लगती हैं, बट उन लोगों को बहुत बड़े बड़े एकेडमिक अवार्ड मिले हुए हैं। उन लोगों की स्टोरीज़ पढ़ाई जाती हैं कॉलेज लेवल पे। तो अब आप पढ़ोगे तो शायद कुछ शब्द देख के, कुछ चीज़ें पढ़ के आपको भी लगेगी यार ये क्या है। और जब आप स्पीच भद्दी होने के या फिर स्पीच डिसरिस्पेक्टफुल होने के या फिर स्पीच किसी बाउंड्स को तोड़ने के लिहाज से आप चीज़ों को बैन करना और लोगों को लीगली प्रोसिक्यूट करना शुरू कर देते हो ना, जब तक कि कोई ऐसी डायरेक्टली किसी का फिजिकल नुकसान नहीं हुआ उस चीज़ से, तो फिर एक और बहुत ख़तरनाक रास्ता है ब्लास्फेमी लॉज का, उस तरफ आप निकल जाते हो। और उसका रिज़ल्ट जिन जिन जगहों पर ये चीज़ चल रही है खुलेआम, मतलब इस तरीके के लॉ बने हुए हैं,
और लोगों को प्रोसिक्यूट किया जाता है सर्टेन बातें करने के लिए, इवन दो कि किसी का उससे नुकसान नहीं हो रहा, उन देशों की आप हालात और वहाँ के जो डिसेंट लोग हैं उनका प्लीज सुन लोगे तो आपको खुद ही अफसोस हो जाएगा कि ये क्या हो रहा है इस बात पे। उसके बाद अगेन क्योंकि ये चीज़ ब्लास्फेमी में जा रही है, तो अगेन ये फ्री स्पीच को कैसे इफ़ेक्ट करेगी। यू नो, हम कहते हैं ना कि फ्री स्पीच इज़ द बेड रॉक ऑफ लाइक मॉडर्न डे लिबरल सोसाइटी। तो भाई जो हमें फ्रीडम्स मिले हुए हैं, जो हमें बातें करने के लिए मिले हुए हैं, जो आए दिन केजरीवाल जी अभी वैसे तो इलेक्शन हार गए, लेकिन जो गालियां देते होते थे मोदी जी को, और जो और भी इस तरीके के हैं, एक दूसरे को नेम कॉलिंग करते थे, ये करते थे, वो करते थे, ये लोग अपनी पॉलिटिक्स और क्या कुछ इमेज वगैरह जो भी, उसके अलावा जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब से लेके, अगर ये उड़ जाता है तो आई मीन उड़ जाता है का मतलब कि ये शो, जैसे शो तो खैर उड़ ही गया, इनको प्रोसिक्यूट किया जाता है प्रॉपर इस चीज़ के लिए, तो उसका फ्री स्पीच पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, और उस फ्री स्पीच पे जो इफ़ेक्ट पड़ेगा उसकी वजह से ओवरऑल सोसाइटी में जो है उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। हम एक डेमोक्रेसी है कि नहीं है, ये भी एक क्वेश्चन हमें अपने आप से पूछना बनता है इस सिचुएशन में। और इसके क्योंकि अगर ये फीस भी इसकी वजह से कुछ ऐसे लॉज बन जाते हैं कि आप ये बोल सकते हो, ये नहीं बोल सकते ऑनलाइन गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसके फिर लॉन्ग टर्म जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे ओवरऑल सोसाइटी पे, वो भी अपने आप में एक क्वेश्चन है। उस पर भी जिन लोगों को बहुत गुस्सा आ रहा है वो विचार कर सकते हैं। और एक बड़ा ही कंस्पिक्यूअस या सिनिस्टर सा एंगल मुझे दिख रहा है पॉलिटिशियंस की साइड पे, और ये सारी साइड से। मैं कभी छुपाता नहीं हूँ कि मुझे पर्सनली एट प्रेजेंट मोमेंट में बीजेपी की जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मुझे लगता है कि उनके पास जो लीडर है उनकी जो बातें हैं या विजन है वो मेरे पर्सनल थॉट प्रोसेस से ज़्यादा अलाइन करता है इसके मुकाबले कि कांग्रेस के। कांग्रेस टोटली अल्ट्रा लेफ्ट की तरफ जा चुकी है, सोशलिस्टिक कम्युनिस्टिक विचारधारा को वो लोग पुश करते हैं। आई डोंट एग्री विद देम। बीजेपी इज़ रिलेटिवली मोर मार्केट इकोनॉमी ड्रिवन, फ्री स्पीच ड्रिवन तरीके की सोसाइटी है। रिजर्वेशन वगैरह की जैसी चीज़ों को वो लोग कम प्रमोट करते हैं मुकाबले बीजेपी के। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही प्रमोट नहीं करते, शायद थोड़ा सा ही कम प्रमोट करते हो, लेकिन दो अगर गड्ढे में गिरना है, दो गड्ढे हैं, एक गड्ढा ज़्यादा गहरा है, एक कम गहरा है, तो मैं थोड़े कम गहरे गड्ढे में गिरने की प्रेफरेंस रखूँगा। बीजेपी भी एक गड्ढा ही पार्टी है, लेकिन अभी दोनों में से बेटर वो है। 2 दिन पुराना खाना है 4 दिन पुराना खाना खाना है, 2 दिन का शायद थोड़ा ज़्यादा बेटर कंडीशन में होगा, ये वाली सिचुएशन है। तो एनीवे, ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से अगर आप देखोगे तो असम के चीफ मिनिस्टर, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर, ये पर्सनल लेवल पे इनकी असेंबलीज़ में ये चीफ मिनिस्टर पर्सनल लेवल पे इस चीज़ को उठा रहे हैं, इसके अगेंस्ट बोल रहे हैं कि ऐसा हो गया, ये वो फलाना ढिमकाना बुरा है। हमारे देश में अगर आप प्रॉपरली सोचो तो एक ढंग की सिटी नहीं है पूरे देश में। दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन, दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश, हज़ारों शहर होंगे हमारे देश में। और जब मैं ढंग का शहर कह रहा हूँ तो उसका मतलब है जैसे डेनमार्क में कोपनहेगन शहर है, ठीक है, कोई भी अमेरिका का डिसेंट नाइस शहर उठा लो, कोई भी फर्स्ट वर्ल्ड की कंट्रीज़ का कोई भी, दुबई जैसे दुबई में शहर हैं, दुबई का शहर उठा लो, ठीक है, जापान का कोई क्योटो शहर या कुछ उठा लो। हमारे तो मैं जस्ट एक सर्टेन साइड की बात नहीं कर रहा दुनिया में, कनाडा का उठा लो, कैलगरी शहर, ठीक है, इनमें से किसी भी शहर के लेवल का पूरे भारत में एक शहर नहीं है। क्या हमारी ये प्रॉब्लम होनी चाहिए कि भाई किसी ने एक भद्दा जोक मार दिया यूट्यूब पे बैठ के किसी बंदे ने? नहीं, ये लोग जो इतने बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वाली जगहों पे बैठे हुए हैं, एक इतने बड़े बड़े स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर हैं, और अगेन मैं ये आइट्रेट कर दिया भाई, आई सपोर्ट बीजेपी, बट
फिर भी मैं इन लोगों की इन बातों से अग्री नहीं करता कि इतनी बड़ी पोजीशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी होने के बावजूद भी ये लोग ऐसी चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि भाई आपके पास बहुत बड़ी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। आपके स्टेट्स में आज की डेट में ट्रिपल डिजिट्स में लोगों के कत्ल हुए होंगे और उनके साथ ग्रेप हुआ होगा। तो उन पे ये वो उसमें से एक भी इंसिडेंट ज़्यादा बुरा या दुख भरा है या फिर ये जो इस बंदे ने बोल दिया। पुलिसिंग की हालत क्या है हमारी कंट्री में हमको पता ही है, लॉ एंड ऑर्डर की और उसकी वजह से क्या हालत है वो भी हमें पता है। तो वो ज़्यादा बड़ा यार, एक मैं शायद भूल गया, शायद कुछ एक इस्लामिक अरबिक लीडर थे, उन्होंने कहा था कि अगर मेरे राज्य में एक कुत्ता भी भूखा सो जाता है ना अगर, तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आती है। तो इसी तरीके से हमारे जो आप लोग बेसिकली मॉडर्न लीडर ही हैं इन स्टेट्स के, आपके राज्य में एक भी अगर गलत चीज़ हो रही है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आती है। और आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी प्रायोरिटी में एक फिजिकल टेंजिबल क्राइम होना ज़्यादा बड़ी चीज़ होनी चाहिए, मुकाबले किसी ने एक घटिया सो कॉल्ड जोक मार दिया। तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है इतने बड़े लीडर्स की तरफ से इस तरीके की बातों के ऊपर पर्सनली आके बात करना और पार्लियामेंट्स का और असेंबलीज़ का टाइम वेस्ट करना, जो कि टैक्स पेयर के पैसे से फंड होता है। तो अगेन जैसा कि मैंने लास्ट टाइम कहा था, ये सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। आंटी गवर्नमेंट की बात बिल्कुल ठीक बैठती है हमेशा हमेशा की तरह। अच्छा, तो एक तो खैर ये चीज़ है। इसके बाद क्योंकि ये सब लोग हमारा ध्यान इसी साइड पर डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये लग रहा है कि भाई फिर यानी कि पीछे क्या कर रहे हैं, कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, पीछे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मैं कहीं सुन रहा था, शायद अभिजीत अय्यर मित्रा को वो कह रहे थे कि जो यूएस में अभी जो ये डोज ने यूएस एड के निकालने शुरू किए हैं चिट्ठे, तो उसमें से हो सकता है कि इंडिया में भी कुछ बड़े बड़े लोगों, कुछ क्या बहुत सारे जिनका इसमें नाम किसी न किसी तरीके से कुछ हरकतों में आ सकता है, तो उस तरफ से पूरा ध्यान हटाने के लिए क्या इसे पुश किया जा रहा है, ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्योंकि इतने बड़े लीडर्स को इन चीज़ों में बात करने का आई डोंट थिंक कि उनके पास टाइम होना चाहिए यार। आपके पास बहुत ज़्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसके मुकाबले। ऐसी सिचुएशन में उन चीज़ों पे काम करने के बजाय इन चीज़ों के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस करना है। लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, सोचो कितना ज़्यादा पुलिसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, इतनी पुलिसिंग रिसोर्सेज जो हैं वो इस चीज़ पे खर्च हो रहे हैं। ये सबसे बड़ा क्राइम है हमारी कंट्री में। तो अगेन बीएस है ये अपने आप में, लाइक फ्रस्ट्रेटिंग लेवल की बीएस है। और लोग भी जिस तरीके से लाइक दे आर बीइंग टेकन फॉर अ राइड। और ये सैड है कि लोग, यार एक बंदे ने एक बेवकूफ़ी भरी बात कर दी, एक भद्दी बात कर दी, जो पहले भी कोई बहुत इंटेलिजेंट इंसान नहीं था, उसको दबा के सोशल मीडिया पे बात कर दी और उसको दबा के ही सोशल मीडिया पे गालियां पड़ गई। बस बहुत है यार। अब इस पर पुलिस अपने रिसोर्सेज खर्च कर रही है। सारे क्राइम रुक गए क्या कंट्री में? सारे 2 नंबरी की होनी बंद हो गई। सारा जिस चीज़ के लिए बदनाम है हम दुनिया में, वुमेन सेफ्टी और ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई क्या? या वो इतनी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम नहीं है और ये है सबसे बड़ा मुद्दा देश का, जिसकी वजह से देश पिछड़ा हुआ रह जाएगा। एक बार अब ये शो, आई थिंक उसने शो पता नहीं डिलीट कर दिया। अब बहुत ही दुख भरी नहीं, मतलब डिसअपॉइंटिंग। इंडियाज़ गॉट टैलेंट का जो शो है अपने आप में एक प्रोप्राइटरी एंटिटी है, जो भी है, जो एक सर्टेन लेवल ऑफ इकोनॉमी जनरेट करती है। कितने इस तरीके के लोग होंगे दुनिया में कह रहा हूँ, हमारे देश में, जिन्होंने इस लेवल का कोई भी प्रोडक्ट बनाया होगा? बहुत कम है।
शायद डबल से 4 डिजिट के अंदर आ जाएंगे। और एक बहुत बड़े लेवल पे मुझे लगता है कि लोग पता नहीं फ्रस्ट्रेटेड हैं दूसरे की कामयाबी देख के या क्या है, या कई लोग ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि नहीं हम फ्रस्ट्रेटेड नहीं है, बस ये बात सही नहीं करता। तो यार वो बात सही नहीं करता तो आप मत देखो ना भाई उसका कुछ भी। ये कितना मुश्किल है दोस्त। वरना इंडिया में कॉर्न नाम की जो चीज़ है उसकी व्यूअरशिप में भाई ठीक ठाक ऊपर है हम दुनिया में। वो ज़्यादा इनडिसेंट है या ये लोग जो बात करते हैं या ये जो शो है वो ज़्यादा इनडिसेंट है? वो भी चल रहा है इंटरनेट पे, फिर वो बंद करवाओ पहले। वो तो हमारे महान लीडर पार्लियामेंट में बैठ के देख रहे होते हैं। तो ये बस सारी की सारी 2 नंबर ही है भाई। चुतिया जोक था नो डाउट। फुद्दू वो बंदा भी लगता है मुझे, जिस तरीके से वो बिहेव करता है, जिस तरीके की उसकी बातें होती हैं। बट अगर आप ये बात सोच के देखो कि जिस बात को आपको उसके ऊपर गुस्सा आ रहा है कि यार ऐसी बात कैसे कर दी, ये वो, उसने कौन सा अपने दिमाग से सोच के की है? कहीं और सुनी आगे कर दी, जो कि उसका कैलिबर है। तो पहले उसके इसी कैलिबर पे आपने उसे चढ़ा दिया, अब उसे गालियां दे रहे हो। पर इतनी कोई बहुत बुरी भी बात नहीं है, क्योंकि इससे बहुत बुरी बुरी चीज़ें ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं सोसाइटी में, और उनके ऊपर कोई कुछ ना बोल रहा, ना उससे किसी को कोई दिक्कत हो रही। पहले ही मैं कह रहा था जो रशियन वाला जोक है 6,000 वाला, भाई वो बंदा जिस अगेन किसी को कैंसिल करने के प्रति मैं नहीं हूँ, लेकिन इस बंदे ने, इसकी मुझे एक बात चली, कम से कम इसने यार पब्लिकली डायरेक्टली अपॉलॉजी तो मांग ली। और वो इसका मंत्रा पैसा है, इसको जहाँ इसका कोई आइडियोलॉजिकल ग्राउंड तो है नहीं, बट इतनी शर्म तो है चलो बंदे में इस बात की। सीरियसली पहली बार किसी चीज़ के लिए इसके प्रति सहानुभूति हो रही है कि भाई बंदे ने अपोलोजाइज कर लिया। क्योंकि जब आप देखते हो ना कि ऐसे लोग घूम रहे हैं जो वो 6,000 वाला जोक बना के बैठे हैं और उसको बैज ऑफ ऑनर लेके पहन रहे हैं, उन्होंने तो कभी आज तक माफ़ी नहीं मांगी। जो नेताजी पार्लियामेंट में ये सब देख रहे हैं कॉर्न वगैरह, उन्होंने तो कभी माफ़ी नहीं मांगी आज तक। तो नहीं, ये कोई, अगर आपको लग रहा है कि ये कोई जलन से नहीं आ रहा, ये कोई पर्सनल खुद ज़िंदगी में कुछ हो नहीं पा रहा, तो दूसरे का जिसका हो रहा है उसको कैसे रोक दें, बंद कर दें, तोड़ दें, नुकसान पहुंचा दें, गिरा दें, ये किसी शार्डनफ्रॉइड से नहीं आ रहा। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आई थिंक सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे बहुत बहुत बुरी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। और जस्ट बिकॉज ये शो चल गया तो इन लोगों को आपने शो बंद करवा दिया, इन लोगों को भी आपने करवा। अगेन इसमें मल्टीपल चीज़ें हैं। रणवीर अलावादिया का एक अलग चीज़ है, उसको जो बैकलैश है, बैकलैश तक ऑनलाइन गालियाँ पड़ रही हैं, ये वो आई डोंट माइंड। उसने अपनी बात बोली, लोग अपनी बात बोल रहे हैं। द मोमेंट ये लीगल एरिना में जा रही है ये चीज़ गलत हो गई है। क्योंकि किसी ने किसी बात करने की वजह से, किसी को एक बात करने की वजह से उसके ऊपर सरकार का जो लीगल तंत्र है, सिस्टम है, वो एक्टिवेट हो गया है। और वो बात जो थी वो कोई ऐसी नहीं, अगर किसी का फिजिकल नुकसान हो रहा हो, ओवरऑल कंट्री की स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो रही हो, तो एक अलग बात है, या शहर की या सोसाइटी की, कोई इतनी डेंजर बात नहीं थी जिससे कि फिजिकल डेंजर, इमिनेंट फिजिकल डेंजर किसी को मिल रहा हो। कॉल टू वायलेंस नहीं था या कुछ इस तरीके की चीज़ नहीं थी, जो कि अब बाय द वे जो लोग कॉल टू वायलेंस करते हैं उनको नहीं पड़ती इन सारी तरीके की दिक्कतें हमारे देश में फॉर सम रीज़न, या दुनिया में भी आज के समय जो चल रहा है। अगेन यार डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन है। इसका फ्री स्पीच पे क्या असर पड़ेगा वो कुछ कह नहीं सकते। जो लोग सोशल मीडिया में जो कंटेंट बनाते हैं जो लोग, उसका इसके ऊपर कैसे असर पड़ेगा नहीं कह सकते। सरकार की तरफ से बड़ा ही सिनिस्टर तरीके का बिहेव हो रहा है इसके ऊपर। ये कहने के बजाय कि ठीक है भाई बात गलत की है, लेकिन हमारा देश एक फ्री स्पीच कंट्री है, डेमोक्रेसी है, लोग अपनी बात कर सकते हैं, भद्दी बात हो कोई बात नहीं, आपको अगर पसंद नहीं है तो मत सुनो, मुझे भी पसंद नहीं है।
पर कहने की बात का राइट डिफेंड करना एक प्रिंसिपल पोजीशन है जिसको अबैंडन नहीं किया जा सकता जस्ट बिकॉज कि लोग उसे पसंद ना करें। तो वो एक अपने आप में चीज़ है। जो शो बंद हो गया वो टोटली गलत है, शो बिल्कुल बंद नहीं होना चाहिए था। उस बंदे ने अपनी क्रिएटिविटी से वो शो बनाया। अगेन मुझे पता है किल टोनी से इंस्पायर्ड है, बट उसने बनाया। आप बना लो अगर आपके बस की है तो, अगर किसी को लगता है इतना आसान है। सक्सेसफुल शो बनाया, बट आई डोंट नो जनता के चूतिया पे ही वजह से बंद हो रहा है। तो भाई बहुत हो गया अब।